विजिट करा था जैसे मैंने आपको कहा। आइए मेरे साथ। अच्छा, जो मैं आज आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ वो ये कि कुछ ऐसी फैमिलीज, कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो घर किराए पे लेते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आ गए और ये पहला बेडरूम है। आपकी फैमिली फिर कराची में कहीं पे भी एडजस्ट नहीं हो पाएगी, बड़ी मुश्किल से होगी, क्योंकि आपने उनको एक ऐसी लाइफ स्टाइल दे दी जैसे कि कराची में दुबई की लाइफ स्टाइल। तो अगर आपको परचेज करना है तो भी राब्ता करें, और अगर आपको रेंट पे चाहिए तो भी राब्ता करें। अलमारी की जरूरत, वार्डरोब्स लगी हुई हैं, ना पंखे की जरूरत, हर रूम में पंखा लगा हुआ है, ना लाइट्स की जरूरत, छोटी बड़ी फैंसी सब लाइट्स लगी हुई हैं। ये वाला पोर्शन हमारे पास रेंट के लिए आया है, अवेलेबल है। आप इसको रेंट पे ले सकते हैं। किस तरीके से ये पोर्शन बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, और कितने बेडरूम है, लाउंज की क्या साइज है, टेरेस की कंडीशन है, किचन कैसे बना हुआ है, ये सारी चीजें दिखाने के लिए आज मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ। और इतना बड़ा घर, 500 स्क्वायर यार्ड का ऊपर वाला पोर्शन, जिसमें बहुत कुशादा और स्पेशियस किस्म के जो है वो टेरेस बने हुए हैं, आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस के रेंट पे जो है वो चीज़ ये मिल जाएगी। फैल्कन मलीर में रहने के लिए फैल्कन मलीर के घर की प्रेफरेंस तो अपनी जगह, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यहाँ पे जो लाइफ स्टाइल है, यहाँ पे जो एम्यूनिटीज़ हैं, यहाँ पे जो बाहर जब घर से आप निकलेंगे तो जो इन्वायरमेंट है, जो बच्चों के आपको इन्वायरमेंट मिलेगी, जो आपकी फैमिली को इन्वायरमेंट मिलेगी, वो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है ना? तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है कि मैं बोलूं कि नहीं यार उसका कोई कंपैरिजन है, कोई कंपैरिजन नहीं है। ये जो लाइफ स्टाइल वंस अगर आप अपनी फैमिली को देंगे, आपकी फैमिली फिर कराची में कहीं पे भी एडजस्ट नहीं हो पाएगी, बड़ी मुश्किल से होगी, क्योंकि आपने उनको एक ऐसी लाइफ स्टाइल दे दी जैसे कि कराची में दुबई की लाइफ स्टाइल। ठीक है ना? तो यहाँ पे बच्चों के लिए ग्राउंड्स हैं, जिसमें कि क्रिकेट ग्राउंड है, आपका छोटा सा फुटबॉल ग्राउंड है, आपका इंडोर गेम्स हैं, बैडमिंटन कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, आपका स्क्वाश का कोर्ट दिया गया है, टेबल टेनिस दिया गया है। इस तरीके से आउटडोर जो है ना, बैडमिंटन के लिए कोर्ट दिया गया है, आपका वॉकिंग ट्रैक दिया गया है, बच्चों के लिए प्ले एरिया दिया गया है, लेडीज और जेंट्स के लिए अलग से जिम दिए गए हैं। तो आउटस्टैंडिंग। ठीक है? और दूसरा, अंदर सोसाइटी के अंदर देखें तो पाकिस्तान के 5 बड़े बैंक्स सोसाइटी के अंदर अवेलेबल हैं, इनके एटीएम्स अंदर अवेलेबल हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर है, वेजिटेबल्स और कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, तो वो सारी दुकानें अंदर अवेलेबल, मार्केट्स अंदर अवेलेबल है, फास्ट फूड की दुकानें अंदर अवेलेबल, सब कुछ आपको फैल्कन के अंदर मिलेगा। ठीक है जी? तो ये 500 स्क्वायर यार्ड का ऊपर वाला पोर्शन भी आप रेंट पे ले सकते हैं, और 500 स्क्वायर यार्ड का नीचे वाला पोर्शन जो है वो भी आप रेंट पे ले सकते हैं। ठीक है? तो आइए मेरे साथ, मैं आपको इस घर का जो है ना ऊपर वाला पोर्शन पूरा विजिट कराता हूँ। अभी मैं मेन गेट से एंटर हुआ हूँ, और एंटर होते ही ये जो है ना कार पोर्च है। ज़रा आप दिखा दीजिए, कार पोर्च दिखा दीजिए। ये गाड़ी खड़ी है कार पोर्च में, ये कार पोर्च है। अब कार पोर्च से मैं यहाँ आया, और यहाँ आके मैं अब यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा। ठीक है? यहाँ से ऊपर वाले पोर्शन का रास्ता है, तो हम यहाँ से अभी ऊपर जाएंगे, और ऊपर मैं आपको पूरा पोर्शन विजिट कराता हूँ जैसे मैंने आपको कहा। आइए मेरे साथ।
अच्छा जी, ये सीढ़ियां हैं अब जहां से हम ऊपर जा रहे हैं फर्स्ट पोर्शन की तरफ। जो ऊपर वाला अपर पोर्शन है 500 स्क्वायर यार्ड के घर का। ये हम ऊपर आ गए। हमारी लेफ्ट साइड पे ये टेरेस है, जो फ्रंट का टेरेस है और बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ से आप बैठ के शाम की पूरी चाय जो है और कॉफी एंजॉय कर सकते हैं। आइए मेरे साथ, मैं आपको अंदर का जो है ना पूरा घर का टूर देता हूं। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आ गए और ये पहला बेडरूम है, जिसको हम बोलेंगे कि आपका फर्स्ट बेडरूम ऊपर वाले पोर्शन का। ठीक है जी, ये फर्स्ट बेडरूम है और बेडरूम के साथ यहाँ पे जो है वो वार्डरोब्स दी गई हैं। वार्डरोब के साथ आगे जो है वो आपका वॉशरूम है। अच्छा, जो मैं आज आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ वो ये कि कुछ ऐसी फैमिलीज, कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो घर किराए पे लेते हैं और फिर वो घर पे आते हैं तो उनको पंखे भी लगाने पड़ते हैं, उनको लाइट्स भी लगानी पड़ती हैं, उनको किचन भी बनवाना पड़ता है, उनको गीज़र भी लगवाना होता है, इनको सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन ये बेसिकली सेमी फर्निश्ड हाउस है, यानी कि बना बनाया घर। आपने सिर्फ फर्नीचर लाना है, सोफे रखने हैं, बेडरूम सेट रखना है। ना अलमारी की जरूरत, वार्डरोब्स लगी हुई हैं। ना पंखे की जरूरत, हर रूम में पंखा लगा हुआ है। ना लाइट्स की जरूरत, छोटी बड़ी फैंसी सब लाइट्स लगी हुई हैं। आप मुझे बताएं कि इतने से रेंट में इस तरीके से सेमी फर्निश्ड हाउस, वो भी 500 गज का और इतनी प्यारी गेटेड कम्युनिटी में, कहां पे कराची में आपको मिलेगा। लाउंज का एरिया और जो लाइट्स वगैरह हर चीज लगी हुई है। और यहां से ये जो मेन डोर है ये मास्टर बेडरूम का है और मैं मास्टर बेडरूम ओपन कर रहा हूं तो आपको दिखा देता हूं जी। ये मास्टर बेडरूम, ये हो गया ओपन मास्टर बेडरूम आपका। ठीक है जी, और मैं इसकी लाइट्स भी ऑन कर रहा हूँ मास्टर बेडरूम की, ताकि आपको सही तरीके से ये दिखाई दे। ठीक है, ये देखें जी, ऊपर फैंसी लाइट्स, पंखा, छोटी मोटी लाइट्स जो भी लगी हुई हैं और वेंटिलेटेड है घर। यहाँ से भी वेंटिलेशन, यहाँ से भी वेंटिलेशन। और जरा रूम की साइज देखें आप। आपने रूम्स देखे होंगे लेकिन ये साइज देखें। बेडरूम के साथ आपका आराम से 2 सीटर सोफा आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद ये आपके वार्डरोब्स। अच्छा, ये देखें जी वार्डरोब्स। अब यानी कि यहां से लेके ये ऊपर तक आपके वार्डरोब्स, हर बेडरूम में आपके वार्डरोब्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको अलग से वार्डरोब्स में लाने की जरूरत ही नहीं है बाहर से, सारे वार्डरोब्स यहाँ लगे हुए होंगे। ये आपका जी वॉशरूम। वॉशरूम में ये सारी चीजें, मुझे किसी ने कहा था कि आप बताते हैं कमोड, फिर आप बताते हैं शावर, और फिर बताते हैं आप ये है वॉश बेसन। ये हमें पता है, मुझे पता है कि ये आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। क्या बताऊं, ये बोलो कि ये देखे, ये देखे, ये वॉशरूम, और छोटा करके ये। तो डिटेल में चीजें दिखाते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि जो लोग लेना चाह रहे हैं या यहाँ पे रेंट पे भी रहना चाह रहे हैं, ताकि उनको पूरा घर नजर आए। ठीक है जी, अब यहाँ से हम मास्टर बेडरूम से बाहर निकलेंगे और जैसे ही मास्टर बेडरूम से बाहर निकलेंगे तो अब हम आ जाएंगे किचन की तरफ। लेकिन मैं हाँ जी, मैं पहले आपको किचन दिखा देता हूं। ये जी आपका किचन, जरा देख लें आप। ये आपका ऊपर, ये आपका चूल्हा, सब कुछ आपका फिटेड है, हर चीज आपकी लगी हुई है। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कि आपको आके अलग से ना काम करवाने की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए, ये आपका मुकम्मल तौर पे फिटेड किचन है। और किचन से बाहर निकलेंगे तो वही यहाँ पे ये मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम के साथ ये आपका लाउंज का एरिया, सामने बेडरूम और टेरेस का एरिया। और अब मैं आपको साइड टेरेस जो है, ये बहुत बड़ा टेरेस है, मैं आपको वो विजिट करा रहा हूं। ये देखें जी, ये आपका साइड टेरेस है, आप देख लें। कित हाँ, इसको आप बैक टेरेस बोल दें तब भी आप सही रहेगा, साइड टेरेस बोले तब भी सही है। अच्छा जी, ये ऊपर वॉशिंग एरिया बनाया गया है ना, ये देखें जी, ये वॉशिंग एरिया।
यहाँ पे आपका वाटर सप्लाई लाइन वगैरह सब कुछ दी गई है। और ये आपका जो है वो टेरेस, कितना खूबसूरत और शाम कितनी सुहानी लग रही है यहाँ पे। ये आपका पूरे का पूरा टेरेस आपका, यहाँ पे आप आराम से छोटा मोटा प्रोग्राम कर सकते हैं, बच्चों की बर्थडे कर सकते हैं और मीलाद का प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी कि इस किस्म के जो भी इवेंट्स हैं आप अपने इस बैक टेरेस में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। अगर जो बंदा अपना घर लेगा तो आराम से वो 2 रूम बना सकता है, एक रूम एक लाउंज कोई बड़ा कर सकता है। बहुत सारे वो भी आइडियाज़ हैं। अगर आप ये घर लेंगे तो फिर हम आपको वो आइडियाज़ देंगे जिससे कि आप इस घर को और ज़्यादा खूबसूरत बना दें। ठीक है, अब मैं आपको जो फ्रंट टेरेस मैंने आपको शुरू में दिखाया था, मैंने एक बार मैं फिर दोबारा से आपको उस तरफ भी लेके चलता हूँ, वो दिखा देता हूँ। ये जी आपका फ्रंट टेरेस, ठीक है जी, ये देखें जी आपका फ्रंट टेरेस, बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा। और यहाँ पे क्या ज़बरदस्त किस्म का ये सनसेट का नज़ारा आ रहा है जी, आपका ये फ्रंट टेरेस। और अब मैं आपको ऊपर लेके चल रहा हूँ और अब मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास रेंट पे अवेलेबल है। ये बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम, और ये ज़रा आप व्यू देखें, सामने किचन और ये बेडरूम। ठीक है जी, ये अपार्टमेंट हमारे पास रेंट पे अवेलेबल है, जिसको चाहिए वो फ़ौरन राब्ता करे। 350 गज का बेंगलो भी सेल के लिए है और 500 गज का बेंगलो भी सेल के लिए। तो अगर आपको परचेज करना है तो भी राब्ता करें, और अगर आपको रेंट पे चाहिए तो भी राब्ता करें। ठीक है, तो बस ये था आज का टूर। और जाते जाते इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और बस जो अगर कोई भी एडवाइस, कोई भी आइडिया हो तो ज़रूर मुझे दीजिएगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।